मिनट्स में आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया का जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट में जो बातें रही हैं वो घुमा फिरा कर ये है कि जो लॉस था वो अब 4,532 करोड़ रहा है, जो पिछली बार से थोड़ा कम है। लेकिन इसका कारण है इंडस टावर की जो डील इनने करी थी वो, और जो ARPU था वो 121 रुपये इन्होंने दिखाया दिसंबर के आसपास का, जो कि 109 रुपये से बढ़कर 121 रुपये हुआ था। तो रिज़ल्ट में अच्छी खबरें, जैसा मैंने कहा था कि रिज़ल्ट कुछ ख़ास नहीं आएगा, वो तो है। लेकिन जो कमेंट्री हुई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सितंबर में कि जो फ़ंड रेजिंग के लिए अप्रूव किया है बोर्ड ने 25,000 करोड़ तक के फ़ंड रेजिंग के लिए, उसके ऊपर ये अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वो उससे बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसको एग्जीक्यूट करने पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब परसों के दिन क्या संभावना है इस स्टॉक में, यानी कि जब ये खुलेगा सोमवार को, तो गैप अप ओपनिंग के चांसेस तो हैं थोड़े से, क्योंकि रिज़ल्ट में कुछ सुधार तो हुआ है, 1% की ग्रोथ हुई है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर इसने 13 रुपये के जो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, और यहाँ से ये हो सकता है कि इसके बाद जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 13 रुपये 50 पैसे, उसको टच करे, और बहुत कम चांसेस है कि ये इसको भी ब्रेक करेगा। लेकिन अगर इन 2 दिनों में भी कोई कमेंट्री ऐसी आती है फंड रेजिंग को लेकर कि हाँ हमने इन्वेस्टर से कुछ पॉजिटिव बात करी है या आगे बात चली है, तो फिर ये 13.50 के लेवल को भी ब्रेक करेगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म के टारगेट 21 रुपये तक तो हैं, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा और सुप्रीम कोर्ट से अच्छी न्यूज़ मिल गई तो इसके टारगेट और भी ज़्यादा होंगे। ये जो रिज़ल्ट है, जो लॉस में दिखाया है, इस बार लॉस आया है 4,000 जो भी करोड़ का, ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक तरीके से डिप्लोमेटिकली फ़ायदे की बात भी है, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि हमारा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा और ये है वो है फलाना, जो भी इनके रीज़न्स हैं उनमें इंक्लूड करेंगे इस चीज़ को भी, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी कंसिडर करेगा, और हो सकता है कि AGR के ऊपर इनको कुछ ना कुछ राहत या फ़ायदा मिल जाए। जैसे कि बिज़नेस अच्छा ना चलने की वजह से इनको 10 साल का समय मिल गया, और हो सकता है कि अभी और अगली सुनवाई में जो अभी नए जज आए हैं वो इसमें भी कुछ इनको सुधार दे दें। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी रिज़ल्ट को ख़राब दिखाया जाना, या कंपनी का जो भी ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शंस हैं इनके, जो अग्रेसिव ग्रोथ के जो ऑप्शंस हैं वो अभी कंपनी शायद जानबूझकर नहीं कर रही, या किसी इन्वेस्टर को नहीं ला रही, या कोई इन्वेस्टर ही नहीं आ रहा इसी वजह से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहले इनका लफड़ा चल रहा है वो सॉल्व हो जाए। जैसे ही वो सॉल्व होगा वैसे ही स्टॉक 21 रुपये के आसपास आपको दिखेगा नॉन स्टॉप, और जैसे ही सॉल्व होगा का मतलब इनके फेवर में सॉल्व होगा, यानी कि 21,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने बोले हैं उसके आसपास ही उनको भुगतान करना पड़ता है। तो लेकिन अगर इनको भुगतान वापस से 58,254 करोड़ जो इनका पहले का था, जिसमें से इन्होंने 7,850 करोड़ भर दिए थे, जिसे मैं एक राउंड फिगर में अब मानूँ कि 50,000 करोड़ का बकाया बचा है, अगर उसमें से सुप्रीम कोर्ट इनको छूट दे देती है कि हाँ जो कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने की है वो गलत है, आपकी कैलकुलेशन सही है, लेकिन वो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इनको पे करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, और इसके बाद इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, और इसलिए ये 21 रुपये नॉन स्टॉप जाएगा। इन्वेस्टर्स की खबरों के बाद ये हो सकता है कि उससे भी आगे बढ़े, और अगर इस कंपनी ने फ्यूचर प्लान्स में अपने फ्यूचर जो दूसरे बिजनेस है उसकी घोषणा भी कर दी, तो फिर ये स्टॉक 100 रुपये से ऊपर का भी पोटेंशियल आपको कुछ सालों में दिखा देगा। हो सकता है 3 साल लग जाएं, लेकिन फिर भी ये किसी भी बैंक के कंपैरिजन में बहुत बड़ा रिटर्न है। आप यूँ मानिए कि आपका पैसा अगर ये 100 रुपये तक भी जाता है तो 8 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स इट। फ़िलहाल सोमवार के लिए छोटे टारगेट के लिए आप इसमें बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।